अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, साइमा मुस्तकीम वीलॉग चैनल पर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं टॉपिक लेकर हाज़िर हुई हूँ वो है सूरह कहफ़ का शान नज़ूल। जुम्मतुल मुबारक की मुनासिबत से मैं ये वीडियो लेकर हाज़िर हुई हूँ, जिसमें आप लोगों को बताऊँगी कि सूरह कहफ़ के नाजिल होने की वजह क्या हुई। मक्का मुकर्रमा के कुफ़ार कुरैश में एक शख्स था जिसका नाम था नदर बिन हारिस। ये शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा और तकालीफ़ पहुंचाता था। वो हीरा जाता था, रुस्तम और सोहराब के क़िस्से कहानियाँ वहाँ से लेकर आता था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद में बयान किए गए क़िस्से इरशाद फरमाते तो ये शख्स भी इस मजलिस में साथ बैठ जाता। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िस्से इरशाद फरमा लेते तो ये कहता कि ए जमात कुरैश, बाखुदा मैं इससे ज़्यादा मज़ेदार क़िस्से कहानियाँ तुम्हें सुनाता हूँ। और फिर रोम और फ़ारिस का बादशाहों के क़िस्से सुनाता। फिर कुफ़ार कुरैश ने एक दफ़ा मिल के मशवरा किया कि इस शख्स यानी नदर बिन हारिस और इसके साथ किसी और शख्स को मदीना मुनव्वरा भेजा जाए। वहाँ के यहूदी उलमा से मशवरा करके हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऐलान नबूवत फरमाया है उनके लिए मुकाबला किया जाए। चुनांचे कुरैश ने नदर बिन हारिस और उतबा बिन अबी मुईत को मदीना मुनव्वरा भेजा और कहा कि यहूदियों से बात करो। ये दोनों अशख़ास मदीना मुनव्वरा पहुँचे। उन्होंने यहूदी उलमा से मुलाकात की और इन्हें सारा क़िस्सा बयान किया कि हमारे मक्का मुकर्रमा के अंदर हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने ऐलान नबूवत फरमाया है। हमें कैसे पता चले कि वो सच्चे हैं या झूठे? हम तो अनपढ़ लोग लिखे हैं, आप हमें कोई मशवरा दें। मदीना मुनव्वरा के यहूदी उलमा ने इन दोनों को मशवरा दिया कि हम तुम्हें 3 सवालात देते हैं। ये 3 सवालात तुम जाकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर करना। अगर उन्होंने इन तीनों सवालात के जवाबात दे दिए तो वो नबी बरहक हैं, इनकी अताअत करो। और अगर वो इन 3 सवालों के जवाबात ना दे सके तो उसके समझना कि वो दुरुस्त नहीं। पहला सवाल उन्होंने बताया कि जाकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो कि वो 3 नौजवान कौन थे और क्या वाक़या था जो पहले ज़माने में हुए और एक गार में चले गए। दूसरा, इनसे ये पूछना कि वो शख्स कौन था कि जिसने रूए ज़मीन के तमाम मशारिक़ और मगारिब का सफ़र किया। तीसरा सवाल ये पूछना कि रूह क्या है, हमें रूह के बारे में बताएं। ये दोनों अशख़ास वापस मक्का मुकर्रमा आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए, सवालात पूछे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 दिन वही इलाही का इंतज़ार किया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन तीनों सवालात के जवाबात तफ़सील से इरशाद फरमा दिए, जिनमें से 2 सवालात के जवाबात इसी सूरह कहफ़ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखवाए और रूह के मुताल्लिक़ जो सवाल था उसका जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहली सूरह बनी इसराइल में रखवाई। रूह से मुताल्लिक़ मज़ामीन वहाँ थे और 3 नौजवानों से मुताल्लिक़ वाक़यात सूरह कहफ़ में मौजूद थी। तो इस तरह से सूरह कहफ़ में अल्लाह ताला ने पूरी सूरह मुक़द्दसा को एक ही दफ़ा में नाज़िल फरमाई और इन काफ़िरों के सवालात के जवाबात इनमें इरशाद फरमाए। पहला जो सवाल था कि 3 नौजवान कौन थे जो पहले ज़माने में गार में चले गए थे। यहूदियों की तादाद 3 थी, तो उन्होंने 3 के मुताल्लिक़ सवाल किया और वो चाहते थे कि असहाबे कहफ़ के बारे में मालूमात लेना। तो अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ़ के बारे में तफ़सीलात इस सूरह कहफ़ में बयान फरमाई। फिर दूसरा सवाल था कि वो शख्स कौन है जिसने रूए ज़मीन के तमाम मशारिक़ और मगारिब का सफ़र किया। वो हज़रत ज़ुल्क़रनैन बादशाह के मुताल्लिक़ था, तो इनकी तफ़सीलात भी इसी सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई। और तीसरा सवाल था रूह के मुताल्लिक़, तो बनी इसराइल की वो आयत भी इसी के साथ नाजिल फरमाई। तो इस तरह से काफिरों को इनके सवालों के जवाबात खालिक़े कायनात ने सूरह कहफ़ और बनी इसराइल में नाजिल फरमा दिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए
اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک موصول ہوتا رہے۔ آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔